प्रधानमंत्री जैसे बड़े व्यक्तित्व, नरेंद्र मोदी जी अपने आप को दुनिया के बड़े नेता कहते हैं, लेकिन उस चुनाव में मात्र कुछ वोट के लिए उनको कितना वोट मिलना है सबको पता है कि इतना बड़ा झूठ कि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का पैर उनके सर पे है, ऐसा तस्वीर दिखाया गया है। ऐसा हो सकता है क्या? प्रधानमंत्री जी, दुनिया को तो पता था ही, बिहार, बंगाल और संपूर्ण देश को पता चल गया कि आप झूठ के बुनियाद पे खड़ा होकर सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन कभी मंशा सफल नहीं होगा आपका। 15 में आए थे तो बिहार में भी झूठ बोले थे, दिल्ली में भी झूठ बोले थे, संपूर्ण झूठ में बोले, अब बंगाल में झूठ बोल रहे हैं। बंगाल की धरती सुभाष चंद्र बोस की धरती है, रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, झूठों को पकड़ पकड़ के खदेड़ती है, इसलिए वहां आपका दाल गलने वाला नहीं है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह द्वारा पत्र लिख करके वहां के होम मिनिस्टर पर बड़ा आरोप लगाया गया। इस पर शरद पवार ने कहा कि अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप है, निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार महाराष्ट्र के सीएम ठाकरे के पास है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार पर उनका इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसमें दो बातें समझ में आती है कि जो पूर्वाधिकारी अनिल देशमुख पे आरोप लगा रहे हैं, ये पहले काहे नहीं लगाते थे, अब क्यों लगा रहे हैं? क्या उन पर भारत सरकार का दबाव है कि महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करो, अघाड़ी अलायंस को बदनाम करो? अगर इतने ही वो निष्पक्ष थे तो पहले कहाँ कहाँ क्या करते थे इसकी सूची तो उन्होंने जारी नहीं की। तो इससे स्पष्ट है कि वो उद्धव ठाकरे की सरकार को, कांग्रेस और शरद पवार जी की अलायंस वाले पार्टी को बदनाम करने का पूरा प्रयास कर रही है। चूंकि वो किसान आंदोलन को दबाना है, नरेंद्र मोदी जी को भ्रष्टाचार को दबाना है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाए उन मुद्दों को दबाना है, तो मुद्दा विहीन हो गए हैं नरेंद्र मोदी। तो उनके पास मात्र और मात्र एक है कि जहां जहां हमारे अलायंस की सरकार है उनको झूठ बदनाम करे। उस पे महाराष्ट्र के मामला है, भारत सरकार के मंत्री बिहार में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी। हिम्मत है तो महाराष्ट्र में जाके कीजिए ना, भारत में तो आपकी सरकार है, जांच करके देखिए ना, झूठ पत्र और झूठ आरोप पर कब तक जिंदा रहिएगा। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को टीएमसी चोर कहा है, क्योंकि टीएमसी के नेताओं को वो अपने दल में शामिल करा रहे, इसको लेकर के बोला, और शुभेंदु अधिकारी को गद्दार और देशद्रोही की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के गुंडों के द्वारा मतदाताओं को चेतावनी दी जा रही है, और उन्होंने कहा कि मैं अधिकारी परिवार के असली चेहरे को पहचानने में असफल हूं। देखिए, ममता बनर्जी की जी का अपना सोच होगा, कहने के तरीके अलग होंगे, लेकिन शब्द वही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जनाधार पे, अपने बुनियाद पे सरकार बनाने में हमेशा अक्षम रही है। इसलिए आज देखते हुए कि जेडीयू के एक एमएलए को बिहार में मिला रहे हैं। जिस राज्य में जाते हैं वहाँ के जो पार्टी होते हैं विरोधी, उनके एमएलए को, उनके एमपी को ईडी और सीबीआई के धमकी दिखा के उनको तोड़ कर अपने पास लाते हैं और आईना दिखाते हैं कि देखिए उनके पार्टी को तोड़ दिया। यही काम 2015 में आरजेडी को तोड़ने का काम कर रहे थे, जेडीयू को तोड़ने का काम कर रहे थे। अंत में क्या हुआ कि भाजपा और नरेंद्र मोदी खुद बिहार में आके टूट गया। वही हाल बंगाल में होगा, चाहे आप जितना टीएमसी को तोड़ लीजिए, जितना कांग्रेस को तोड़ लीजिए, जितना सीपीआई सीपीएम को तोड़ लीजिए, अंत में जनता आपको तोड़ देगी। कोविड के नए मामले अब आने शुरू हो गए हैं, फिर से दूसरा स्टेज शुरू हो गया है। 43,840 मामले मैंने अब तक के 4 महीने के बाद सबसे बड़ा दैनिक मामला आया है। यह यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं राजस्थान के 8 जिलों के रात में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। देखिए, हम लगता है कि कोरोना
जब यह देश में आ रहा था तब भी भारत सरकार इसको गंभीरता से नहीं लिया। जब कोरोना कम हो गया तब भी भारत सरकार गंभीरता से नहीं लिया। कोरोना खत्म होने के कगार पे गया तब भी भारत सरकार इस पे गंभीर नहीं हुए। अगर भारत सरकार गंभीर होता, कोरोना घट गया था यानी कि बहुत नीचे चला गया था, अगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पे पहले से इनकी जांच की व्यवस्था होती, क्वारंटाइन सेंटर होता, तो मुझे लगता है कि भारत में कोरोना खत्म हो गया रहता। तो प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का और भारत सरकार का कोरोना के बचाव के लिए बड़े बड़े बात जरूर करते हैं लोग, लेकिन जो उचित काम उनको समय पे करना चाहिए वो समय पे नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी पिछला रोटी खाए हुए हैं। जब भारत नुकसान, यहाँ के लोग बर्बादी के कगार पे जाते हैं तो बड़ी बड़ी बात बोलते हैं लेकिन उपाय नहीं करते हैं।